मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, तमाम वज़ीर मैदान में तीरंदाजी की मशक़ कर रहे थे। सुल्तान रियासुद्दीन भी उनके साथ शरीक था, जो अपने वक्त का बादशाह था। अचानक सुल्तान का निशाना खता हो गया और वो तीर एक बेवा औरत के बच्चे को जा लगा, जिससे वो बच्चा वहीं मर गया। सुल्तान को इसका पता न चल सका, क्योंकि ये सब कुछ महज एक हादसा था। वो औरत जिसका बच्चा मर गया था, वो काजी सुल्तान की अदालत में पहुंच गई। काजी सिराजुद्दीन औरत की तरफ मुतवज्जे हुए और पूछा कि क्या बात है, तुम रो क्यों रही हो? औरत ने रोते हुए सुल्तान के खिलाफ शिकायत लिखवाई कि सुल्तान के तीर से मेरा बच्चा हलाक हो गया है। काजी सिराजुद्दीन ने औरत की बात पूरी तवज्जो से सुनी और फिर उसी वक्त सुल्तान के नाम खत लिखा कि आपके खिलाफ शिकायत आई है, फौरन अदालत में हाजिर हो जाएं और अपने खिलाफ आने वाली शिकायत का जवाब दें। फिर ये हुक्म अदालत के प्यादे को देकर हिदायत की कि ये हुक्मनामा सुल्तान के पास ले जा। प्यादे को यह हुक्म देकर काजी सिराजुद्दीन ने एक कोड़ा निकाला और अपनी गद्दी के नीचे छुपा दिया। प्यादा जब सुल्तान के महल में पहुंचा तो उसने देखा कि सुल्तान को दरबारियों और उसके मुहाफिजों ने घेर रखा है और काजी का हुक्मनामा सुल्तान तक पहुंचाना बहुत मुश्किल है। ये देखकर काजी के प्यादे ने ऊंची आवाज में अजान देना शुरू कर दी। बेवक्त अजान सुनकर सुल्तान ने हुक्म दिया कि अजान देने वाले को मेरे सामने पेश करो। प्यादे को सुल्तान के सामने पेश कर दिया गया। सुल्तान ने गरजदार आवाज में पूछा, ऐ शख्स, बेवक्त अजान क्यों दे रहे थे? प्यादा बोला, काजी सिराजुद्दीन ने आपको अदालत में तलब किया है, मेरे साथ अदालत में चले। प्यादे ने काजी साहिब का हुक्मनामा सुल्तान को देते हुए कहा। सुल्तान फौरन उठा, एक छोटी सी तलवार अपनी आस्तीन में छुपा ली, फिर प्यादे के साथ अदालत पहुंचा। काजी साहिब ने बैठे बैठे मकतूल की मां और सुल्तान के बयान बारी बारी सुने, फिर फैसला सुनाया कि गलती से हो जाने वाले कत्ल की वजह से सुल्तान पर कफ़ारा और इसकी बरादरी पर खून का इल्जाम आएगा। हाँ, अगर मकतूल की मां सुलह कर ले और माल की कुछ मिकदार पर राजी हो जाए, तो इस माल के बदले सुल्तान को छोड़ा जा सकता है। सुल्तान ने लड़के की मां के साथ सुलह करके उसको बहुत से माल पर राजी कर लिया। काजी ने औरत से पूछा कि आप राजी हो गई? तो वो बोली, जी मैं राजी हूँ। अब काजी सुल्तान की ताजीम के लिए अपनी जगह से उठा और अपनी जगह पर सुल्तान को बिठा दिया, क्योंकि अभी तक सुल्तान अदालत में एक मुजरिम था और सुलह हो जाने के बाद जब यह केस खत्म हो गया तो सुल्तान अब एक बादशाह था, और जबकि उसकी हैसियत बादशाह की थी तो इसलिए काजी ने उसे अपनी जगह पर बिठा दिया। सुल्तान ने बगल से तलवार निकालकर काजी सिराजुद्दीन को दिखाते हुए कहा, अगर आप मेरी बादशाहत को मद्देनजर रखते हुए फैसला मेरे हक में सुनाते और मेरी जरा सी भी रियायत करते तो मैं इस तलवार से आपकी गर्दन उड़ा देता। काजी साहिब ने भी अपनी गद्दी के नीचे से कोड़ा निकालकर सुल्तान को दिखाते हुए कहा, और अगर आप शरीयत का हुक्म मानने से जरा भी हिचकिचाते और इनकार करते तो मैं इस कोड़े से आपकी खबर लेता। बेशक यह हम दोनों का इम्तिहान था। मोहतरम ख़वातीनो हज़रात, ऐसे भी हुक्मरान थे और ऐसे आदिल मुनसिफीन भी थे। आज हम अपने मुआशरे पर नज़र दौड़ाएं तो एक गरीब को मारना और एक चिड़िया को मारना शायद बिल्कुल बराबर है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे। आमीन।